युवराज राज महाराज जी, मीरा चरित्र में उल्लेखित है कि मीरा जी की दासियां जो उनके सहयोगी थी श्री कृष्ण तथा श्री जी की सखियां थी, जो उनके साथ श्री कृष्ण के आदेशानुसार उनकी सहायता करने के लिए अवतरित थी। क्या महाराज जी आपका भी जो सात निकुंज सखियां ही भेजते हैं? तो अब भगवान अगर जितने संत भगवान हमारे सब साथी हैं, तो कौन किस रूप में आया है हमको क्या पता चले। भला कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कितना सहयोग कर सकता है, लेकिन अपना जीवन दे देना ये किसी व्यक्ति का विषय नहीं हो सकता, ये भगवान के भेजे हुए पार्षदों का होता है। अब जैसे ये है, अब अपना पूरा जीवन दे दिए, ये है अपना पूरा जीवन दे दिए। हम कहीं खड़े हो जाओ तो खड़े, यहीं खड़े रहना तो वहीं खड़े रहेंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, चलो ऐसा करो तो करो, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना तो ऐसा नहीं करना, कोई मतलब नहीं। क्या करना क्या नहीं करना केवल आप आदेश करो, उससे चल। तो ऐसा जीवन तो कहीं देखा नहीं गया। अगर कहीं यह है कि आप आदेश करो मैं कर रहा हूं, तो उसमें पेमेंट होती है, उसमें कुछ न कुछ अपनी चाहत होती है, इसमें कोई चाहत नहीं। आ जाओ मांग के खाओ और हमारी आज्ञा पे रहो, ये तो भगवत पार्षद ही करते हैं। तो ये सब भगवान के निज जन हैं। अब कौन किस रूप में आया हुआ है ये तो भगवान जाने है ले लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये सब भगवान के भेजे हुए पार्षद हैं। जो हमारे पास है ये सब भगवान के भेजे हुए पार्षद हैं। हम इतना समर्पण कैसे करें बाबा, इन जैसा कि भगवान ही करवा सकते हैं अपने बस के। इन लोगों का जैसा समर्पण है, बहुत जोर का समर्पण, मतलब बहुत जोर का समर्पण है। क्योंकि 24 घंटे सेवा में रत हैं, बस पा लिए और कहीं भी पढ़कर सो लिए और नहा लिए, बस फिर अपनी सेवा में रत हैं। एक पैसे की चाहत नहीं, एक पैसे की चाहत कुछ भी नहीं है इनका, और पूरा जीवन समर्पित किए हुए हैं। और ये ऐसे नहीं, ऐसे तो कई साधक हैं जो पूरा जीवन समर्पित किए हुए हैं। तो अब ये कौन हैं? ये लोग तब जुड़े थे जब हम भीख मांग के खाते थे, हमारी झोली में 100 रुपया भी नहीं था, तब ये लोग जुड़े थे। ये लोग आज मान लो आज तो कुछ है जिससे सबका भरण पोषण हो रहा है, लेकिन कल जब ये जुड़े थे ये लोग, तब हमारी झोली में केवल भिक्षा की रोटी होती थी तो ये लोग कुछ ऐसे नहीं है कि ये कुछ देख के जुड़े हों, ये श्री जी के लिए जुड़े हैं, श्री जी के लिए ऐसे है। तो अब कौन किस वेश में कैसे पता चले? इसलिए भगवान के पार्षद है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, विविध रूप धारण करके अपने भक्त को सुख पहुंचा रहे हैं। बस ये बात। राजेंद्र कुमार जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु के हो जाना चाहिए होते कैसे हैं महाराज जी? नाम जप करो, लीला चरित्र सुनो, लीला चरित्रों का पाठ करो, घर में ठाकुर सेवा विराजमान करो और चराचर जगत में भगवत भावना करो, इसी से प्रभु अपने हो जाते हैं। मैं निवेदन था महाराज जी, आपकी कृपा दृष्टि होगी तो जल्दी रास्ता पहुंच जाएगी। कृपा तो बहुत है, बिना कृपा के मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बिना कृपा के धाम आने को नहीं मिलता, बिना कृपा के संत संग नहीं मिलता। तो कृपा तो बहुत है। हम अपने ऊपर अपनी कृपा कर लें कि निरंतर नाम जप करें, भगवत नाम स्मरण करें। नाम स्मरण से सब बात बन जाती है। जो नाम का निरंतर स्मरण करता है वो भगवान को निश्चित प्राप्त होता है। हर समय नाम सुमिरन चलना चाहिए, अंदर अंदर खूब नाम सुमिरन चलना चाहिए। कामेश चतुर्वेदी जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, गुरु मंत्र शिव जी का है, गुरु द्वारा नाम सीताराम अथवा राम राम का है। गुरु जी, क्या इसी प्रकार निरंतर साधना करते रहने से क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? जब होगी तो किस परम शक्ति, किस स्वरूप के माध्यम से? जिसमें प्रधानता हो जाएगी। जैसे प्रधानता हो गई शिव पे तो शिव रूप के दर्शन होंगे, राम रूप की प्रधानता हो गई तो राम रूप के दर्शन। महाराज मैं गृहस्थ में अपना जो नहाने के बाद शुद्ध अवस्था में अपना नाम जप करता हूँ। नहीं, नहाने के बाद मंत्र जप। हाँ, मंत्र जप और अन्य समय नाम जप। हाँ, अंत समय नाम जप। तो जो नाम ज्यादा जाप मतलब दिन भर रहता है तो नाम जाप दोनों का फल एक ही होगा, जो चाहोगे। मतलब मेरा मतलब जो आप कहते हैं कि एक परम शक्ति से तो आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। आप जपो तो डट के, एक में आ जाओगे, अपने आप आ जाओगे। भगवान शिव कृपा करेंगे राम जी के चरणों में, राम जी कृपा करेंगे शिव जी के चरणों में। अब वो एक जगह कहाँ लाते हैं ये उनकी बात है। तो अपने को तो केवल जपना चाहिए,
अपने को आगे की बात नहीं सोचनी चाहिए, अपने को कदम बढ़ाना चाहिए। कहाँ पहुँचते हैं वो पहुँचाने वाला जाने, वो तो साथ ही चल रहा है ना। तो आप खूब भजन करो, इसकी चिंता मत करो। स्नेहलता जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं भगवान के सामने बैठकर रोजाना श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम, श्री कनक धारा स्तोत्रम, आदित्य हृदय स्तोत्रम, दामोदर अष्टकम, महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत सारे स्तोत्र पढ़ती हूँ बट नाम जप नहीं करती, तो क्या स्तोत्र पढ़ने से मुझे लाभ मिलेगा? स्तोत्र पढ़ने से लाभ मिलेगा, लेकिन परम लाभ के लिए तो निरंतर नाम। मान लो आप स्तोत्र पढ़ के उठी और मर गए, और उस समय आपका चिंतन, अगर चिंतन नहीं है और मृत्यु हो जाती है तो जो चिंतन है वही परिणाम मिलेगा। ये स्तोत्र आदि जहाँ जाओगी वहाँ तुम्हें लाभ तो देंगे, लेकिन जो कल्याण है, जो मंगल है, वो तो अंतिम चिंतन का होता है। अंतःमति सुगति, तो अंतःमति सुधारने के लिए हर समय नाम जप करना पड़ेगा कि नहीं? पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, हमें क्या पता। तो हर समय नाम हमें सुमिरन करना चाहिए। नाम का अभ्यास करो, धीरे धीरे नाम का अभ्यास करो। पंडित सुधीर ओझा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अत्यंत अधीर हो जाना एवं कभी कभी क्रोधित हो जाना, ये लक्षण कैसा है? एवं किसी बात को साफ साफ कह देना, हृदय में कुछ नहीं रखना, गुप्त ना रखना, ये गलत है क्या? नहीं, कुछ बातें तो गुप्त रखी जाती हैं। बातों का विचार करना चाहिए कि कौन सी बात गुप्त रखनी, कौन सी बात कह देनी। जैसे गुरु मंत्र में उसको गुप्त ही न रखें, अपने गुरु जी की बातें हैं वो गुप्त न रखें, अपनी साधना की बातें गुप्त न रखें, तो कुछ नहीं रह जाएगा, साधना ही नहीं बनेगी। कभी कभी आत्मबोध होता है कि मेरे अपने नहीं, सपने। आत्मबोध जब होगा तो गाना बंद हो जाएगा। आत्मबोध अलग चीज है और बौद्धिक ज्ञान अलग चीज है। बौद्धिक ज्ञान अलग चीज है, आत्मबोध अलग चीज है। बौद्धिक ज्ञान में तो आप वेदांत बोल सकते हो, आप गीता भागवत कंठस्थ कर सकते हो, लेकिन आत्मबोध खत्म खेला। तो कभी कभी गृहस्थ को त्यागने का भी विचार होता है। कुछ त्यागने की जरूरत है, क्या त्यागना? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। त्यागना क्या? जानना है। हाँ, उसके जानने की प्रक्रिया। आपने आत्मबोध कहा ना, पहले आपने डिग्री की बात कर दी, फिर आप ककारा की बात करोगे तो मिलान नहीं बनता। तो जैसे हम आत्मबोध की तरफ जब चलना चाहते हैं तब हमारा पहला कदम होता है त्याग। और त्याग का मतलब बाह्य त्याग नहीं होता, आंतरिक त्याग होता है। अगर हम अपनी बहन के पास बैठे हैं तो हमारे अंदर क्या भाव आएगा? गलत तो नहीं आ सकता ना। अगर हम पराई बेटी के साथ बैठे हैं तो वही भाव आना चाहिए। जैसे हमारी बहन वैसे भाव आए तो मानो हमारा आंतरिक भाव ठीक है। और अगर अपना पराया भाव आ गया तो कौन सा ज्ञान रह गया, फिर क्या रह गया? तो यही चीजें हमें देखनी अंदर, कि गलत बातों को, गलत चेष्टाओं को, गलत चिंतन को, गलत आहार को, इसको सुधारना है। इसको सुधारो तो एक अच्छे ज्ञानी बन जाओगे अपने आप। आत्मबोध होने के लिए तो मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, वो आगे होगा अगर चलोगे सही मार्ग में। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य को अपना आचार्य मानकर वेदांत दर्शन से चलोगे तो आत्मबोध होगा, और आचार्यों को अपना गुरु बना के चलोगे तो भक्ति, प्रेम, भाव जैसा जिस महापुरुष ने जो प्रकाशित किया उसके आश्रित होकर हम चलेंगे, वही प्रकाश हमारे हृदय में होगा। जी, आत्मबोध संपन्न महापुरुष का क्या लक्षण है? गीता जी में लिखा हुआ है, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। मान रहित, मोह रहित, किसी संग का कोई प्रभाव नहीं, किसी द्वंद्व का, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु, इसका कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं। जो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित है, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं, जो सुख दुख में समान भाव रखता है, वो परम पद का अधिकारी है, अव्यय परम पद का अधिकारी। आत्मबोध हो गया, अपने सिवा कुछ है ही नहीं, फिर किससे वैर, किससे राग, किससे द्वेष। जी, वेदों का पढ़ने का, शास्त्रों के पढ़ने का, यहाँ उसका फल क्या है महाराज जी? उसका फल है गुरु में रति होना, और गुरु के चरणों की प्रताप से आत्मबोध प्राप्त होता है। इसीलिए लिखा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या
न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मज्ञान बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं होता, ये आत्मज्ञान बहुत बुद्धिमान को भी नहीं होता, ये आत्मज्ञान बहुत प्रवचन सुनने वाले को नहीं होता। जिसे आत्मा वर्ण कर लेती है उसे होता है, जिस पर गुरु कृपा है उसे ये आत्मबोध होता है। तो इसलिए समस्त शास्त्रों के पठन श्रवण का फल है गुरुदेव में परब्रह्म बुद्धि हो जाए, गुरुदेव के वचनों के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र उपासना महावाक्य दिए उन पर हमारा चिंतन स्थित हो जाए। ब्रिजेश यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक डर सा रहता है कि कहीं गुरु के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। और बढ़िया बच्चा, अगर ये डर बना रहेगा तो अपराध किसी का नहीं बनेगा, अगर डर नहीं रहेगा तो अपराध बन जाएगा। अगर ये डर बना रहे ना कि यार भगवान देख रहा है, ये डर बना रहे कि गुरु देख रहा है, तो हमें लगता है जो डर गया वो अभय हो गया। इस मार्ग में अभय होए जो तुम्हें डराई, जो भगवान का डर, कानून का डर, शास्त्र का डर, गुरु का डर है वो बच जाएगा, और जो इनका डर नहीं रखता वो तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। डर जरूरी है, डर जरूरी है। आज डर ही तो खत्म होता जा रहा है, इसीलिए हम गिरते जा रहे हैं। अगर हमें डर हो कि भगवान देख रहा है, हमें डर हो कि गुरु संत की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, हमें डर हो कि कानून के विरुद्ध आचरण न बन जाए, तो हम बहुत अच्छे आदमी बन जाएं। डर हमें अच्छा आदमी बना देता है, और जहाँ इधर निडर हुआ तो फिर वो गिर जाता है। जिसे है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, कोई जाने या ना जाने भगवान तो जान रहा है ना। भगवान का डर है, गुरु का डर है, संत का डर है, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। गुरु अपराध से बचने का क्या उपाय? गुरु कृपा। गुरु के अपराध से गुरु ही बचा सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। भगवान भी सहायता नहीं करते यदि गुरु रूठ जाए। गुरु रूठ जाए तो सिर्फ गुरु ही क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई, गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं त्रिभुवन में। भगवान भी गुरु के अधीन है, तो इसलिए हमें लगता है कि भगवान ही गुरु हैं, पर गुरु रूप से भगवान अधीन। जिसको गुरु चाहे उसको भगवान की भक्ति प्रेम भगवान प्रदान कर दे, गुरु महिमा है। इसलिए अगर गुरु से अपराध बन जाए तो गुरु के सामने ही विनय करनी चाहिए। वो कह दे जाओ क्षमा तो क्षमा, और विश्व में कहीं अपराध बना हो गुरु क्षमा कर दे तो क्षमा हो जाए। गुरु अपराध का फल क्या होगा महाराज जी? अगर गुरु दुर्गति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, नाना प्रकार के रोग आना, चिंता शोक में फंस जाना, भारी समस्याओं में फंस जाना। अपराध दुख प्रदान करता है ना, विपत्ति प्रदान करता है, संकट प्रदान करता है। महाराज जी, हमारी चित्तवृत्ति इधर उधर भागती रहती है। नाम जप करो, राधा 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 नाम जप करो। केशव। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो ईश्वर की कृपा क्यों जरूरी है? और अगर सब कृपा से होता है तो कर्म का मूल्य क्या है? बच्चा, कर्म सीमा है, कर्म की एक सीमा है, कितना कर सकते हो, एक क्षमता है तुम्हारी। लेकिन कृपा असीम है। अनंत की प्राप्ति सीमित कर्मों से नहीं हो सकती। अनंत की प्राप्ति अनंत की कृपा से होगी। हमारी क्षमता बहुत छोटी सी है, परमात्मा बहुत महान है। उस महान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारी क्षमता नहीं है, हम प्रयास करते हैं। जैसे छोटा बच्चा, तो माँ जब देखती है कि इसका प्रयास निष्फल हो रहा है, ये लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता, तो अपनी गोद में लेकर पहुंचा देती है। तो माँ जो गोद में लेकर पहुंचा रही वो है कृपा, और जो कर्म है वो हमारा, वो उस बच्चे की तरह है जैसे जो अपने पैरों से चल नहीं पाता, केवल घुटनों से रेंग पा। माता ने देखा कि डेहरी बहुत बड़ी है, ये पार नहीं कर पाएगा, तो गोद में लिया, उधर कर दिया। वो है कृपा। भगवान की कृपा और हमारा कर्म दोनों को देखना होगा। जब तक वो बालक रेंगता हुआ घुटनों के बल चला नहीं, तब तक माँ की कृपा नहीं हुई। और जब वो चला और डेहरी नहीं नांग पा रहा, देहली, तो माता ने लगा दिया। तो कृपा और प्रयास दोनों जरूरी है। इसमें न कोई हम ये कहें कि बड़ा न छोटा। जब हम प्रयास करते हैं और हमारे प्रयास को प्रभु देखता है, तो वो अपनी कृपा रूपी गोद में लेकर के इस संसार समुद्र से हमें पार कर देता है। लेकिन हम प्रयास ही न करें,
तो फिर अनुभव, कृपा का अनुभव नहीं हो। हमें प्रयास करना, जैसे आप लोग प्रयास किए तो वृंदावन आए, प्रयास किए तो सत्संग में बैठे, प्रयास किए तो आपको वाणी सुनने को मिल रही है। तो ये जो वृंदावन आना हुआ, ये कृपा हुई। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तुम्हारे मन में भी जो बात आई, चलो वृंदावन चलते हैं, ये श्री जी ने प्रेरित किया। लेकिन चलना तो आपको पड़ा ना, बस में, ट्रेन में, जो भी आप जैसे भी आए, प्रयास तो आपका और कृपा लाडली जी की। तो ये दोनों जरूरी है। जैसे आकाश में पंछी दो पंखों से ही उड़ता है, एक पंख से नहीं उड़ सकता, ऐसे ही हम कृपा और प्रयास, पुरुषार्थ, दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं और भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं कि नाथ, हमसे जितना बन पड़ रहा है उतना हम कर रहे हैं, पर इतने से आप मिलने वाले नहीं, आप अपनी कृपा से मिलते हो। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। तो दोनों का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। पुरुषार्थ भी, जिसे तुम कर्म कहते हो, और कृपा भी। भगवान की कृपा और हमारा पुरुषार्थ, तो हम जिधर जाएंगे उधर हमारा मंगल होगा और विजयी होंगे। अगर हमारा केवल पुरुषार्थ ही रहा तो उसमें फिर प्रारब्ध काम करेगा, वो हमें फेल करेगा, हमें पास करेगा। और कृपा रही तो हम पास ही पास होंगे, फेल हो ही नहीं सकते। इसलिए हमें कृपा और पुरुषार्थ